हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाए हैं क्लास 11वीं की केमिस्ट्री से। पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का, और इसके पहले इस चैप्टर से एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों का प्यार मिलेगा और ध्यान से देखिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए और इस वीडियो पर प्यार दीजिए। चलिए अब हम लोग को देखना है गैस पढ़ना है। जैसे हम ठोस और द्रव पढ़ चुके हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप चाहें तो अगला वीडियो इस चैनल पर है, देख सकते हैं। गैस के बारे में जानना है। गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन एवं आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस वह पदार्थ है, या हम बोल सकते हैं वह पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं दोस्तों, गैस कहते हैं। जैसे में वायु है, भाप है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है इत्यादि और बहुत सारे होते हैं। दूसरा है कि हम गैस पढ़ रहे हैं, ये आप सोच रहे होंगे कि ठोस कहाँ है, द्रव कहाँ है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं। नाइट्रोजन आपका गैस है, ठीक है, इसको N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए गैस के कण आपस में क्या होते हैं, बहुत दुर्बल बंधन के साथ बंधित होते हैं, बहुत दुर्बल बंध के साथ बंधित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि गैस जो एक दूसरे के साथ बंधित जो होते हैं, आपस में जिस बल के साथ बंधित रहते हैं, वो बहुत उसके साथ कमज़ोर बंधन के साथ बंधित रहते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे गैस के प्रॉपर्टीज। गैस के क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, गुण दोस्तों। क्या होता है, गुण। क्या होता है, गुण होता है। गुण पढ़ेंगे। देखिए गैस के गुण निम्न है। पहला में देखिए, पहले से सबको पता है कि गैस के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसलिए जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसके आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इसलिए जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है वह उसी का आकार पकड़ लेता है। जिस बर्तन में रखेंगे, गिलास में रखेंगे, जार में रखेंगे, बाल्टी में रखेंगे, जिस बर्तन में हम रखेंगे उसी का आकार पकड़ लेगा, लेकिन जितना पानी रखेंगे उतना ही रहेगा। पानी हम लोग तो गैस न पढ़ रहे हैं, द्रव नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आकार जो होता है वो तो आकार पकड़ ही लेगा, लेकिन उस बर्तन में वो फैलेगा, भागना, स्वतंत्र रहना चाहेगा। इसीलिए वो क्या होता है कि किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उसके पूरे क्षेत्र को कब्जा किए रहता है, मतलब टूट कर बिखर करके सटा हुआ रहता है उसके क्षेत्र, क्योंकि उसका बल जो होता है एक दूसरे का, उसके कणों का बल बहुत कमज़ोर होता है। तो ये इसलिए जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है और पूरे बर्तन में क्या होता है, फैला रहता है। दूसरा है, इसको आसानी से दबाया जा सकता है, इसको हम आसानी से दबा सकते हैं। तीसरा है, इसका घनत्व अति निम्न होता है, इसलिए गैस हल्की होती है। इसका घनत्व अति निम्न होता है, इसलिए यह हल्की होती है। चौथा है, ये आसानी से बहती है, यानी इसमें बहने का गुण होता है, यानी पानी जैसे बहता है वैसे ये भी बह सकता है। ये अपने बर्तन को पूर्ण रूप से भर देता है, जबकि जल और ठोस अपने बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं दोस्तों। आप देखिए छठा नंबर, आप देखिए गैस को आँखों से देखा नहीं जा सकता है दोस्तों। हम गैस को अपने नग्न आँखों से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। गैस को आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। गैस के ताप वृद्धि से उनके आयतन में भी वृद्धि होती है। गैस के ताप में यदि हम वृद्धि करेंगे तो उनके आयतन में भी वृद्धि होगी। गैस का घनत्व दाब तथा ताप पर निर्भर करता है। गैस का घनत्व दाब तथा ताप पर भी निर्भर करता है। 9 नंबर में गुण हम क्या लिखेंगे, गैसों में विसरण का गुण पाए जाते हैं। गैसों में विसरण के गुण पाए जाते हैं और STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल सकते हैं, एंड प्रेशर पर सभी गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर पाया जाता है। एकदम
पूरे याद रखिए, जरूरी है, न्यूमेरिकल में बार बार आता है। एसटीपी पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है दोस्तों? समान होती है। ठीक है। आप देखिए, हम लोग भौतिक वर्गीकरण पढ़ चुके हैं दोस्तों। भौतिक वर्गीकरण क्या है? पढ़ चुके हैं। अब हम लोग भौतिक वर्गीकरण में केवल गैस शेष रह गया था, जो अभी हम लोग पढ़े। अब हम लोग को पढ़ना है रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो वैसा वर्गीकरण में यानी रासायनिक वर्गीकरण का डिफिनेशन कैसे आप देंगे, इसको देखिए। वैसे वर्गीकरण जो रासायनिक अवस्था के आधार पर होता है, वैसा वर्गीकरण जो रासायनिक अवस्था के आधार पर होता है उसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों के दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो शुद्ध प्योर और अशुद्ध इम्प्योर। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, दो वर्ग में बांटा गया है। अब हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन। शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन देखेंगे, जिसको अंग्रेजी में प्योर बोलते हैं, PURE, प्योर। अब डिफिनेशन क्या है? तो शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है वही शुद्ध होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा इत्यादि। ठीक है। और शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। शुद्ध पदार्थ, हम लोग का शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन जाने। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में कौन सा है? तो तत्व है और यौगिक है। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं, यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड्स कहते हैं। तत्व का डिफिनेशन जानेंगे दोस्तों कि तत्व क्या हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं कि तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि में विभाजित नहीं किया जा सकता है, न निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ आपको एकदम सरल परिभाषा है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ETC। 118 तत्व जो है सब क्या होता है? तत्व है। 118 तत्व अभी तक ज्ञात है आदि। अब तत्वों को रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। ये जरूर जानिएगा कि तत्वों को रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है? पहले से आप जानते हैं। धातु है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और एक है अधातु, जिसको अंग्रेजी में नॉन मेटल बोलते हैं। एक है उपधातु, जिसको अंग्रेजी में मेटलॉइड बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों मेटल का डिफिनेशन। मेटल का डिफिनेशन कैसे हम बोलेंगे? एकदम सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में। वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आघातवर्धी एवं तन्य होते हैं, जिसमें चमक पाई जाती है, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, धातु कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, कापर, लोहा, सोडियम आदि। पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। ध्यान रहे, पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे धातुओं के गुण। धातुओं के गुण जानेंगे, और इसका गुण जब जान लेंगे तो भौतिक गुण है दोस्तों, रासायनिक गुण इसमें मेंशन नहीं किया गया है। रासायनिक गुण इसके बाद आपको दिया जाएगा। तो भौतिक गुण में क्या जानेंगे? ये चमकीली होती हैं। क्या? धातुएं चमकीली होती हैं। दूसरा है ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। तीसरा है ये ताप एवं विद्युत के सुचालक होती हैं। चांदी सबसे अधिक सुचालक होता है। ठीक है। ये तन्य होती हैं। सोना सबसे अधिक तन्य होती हैं। ये आघातवर्धनीय होती हैं, मतलब सब धातु के बारे में कहा जा रहा है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय होती हैं, और चांदी भी होती हैं, क्योंकि पीट कर महीन चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, जिसमें कौन कौन सा आ सकता है? सोना है और चांदी है, जो सबसे अधिक आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। उसके बाद है ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। ये प्रायः कठोर होते हैं। सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, जिसे चाकू द्वारा काटा भी जा सकता है। यानी धातुएं जो होते हैं कठोर होते हैं, परंतु इसमें सोडियम, पोटेशियम क्या है? मुलायम होते हैं, जबकि ये धातु के ही श्रेणी में आते हैं और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है।
8वां है इनके गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जितने गुण बोला गया है आप 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं और आज भी आप पढ़ रहे हैं। और मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर हम कमेंट बॉक्स देखेंगे, आप मैसेज करिएगा, ज़रूर बताएंगे। दोस्तों समय बचने के लिए पहले आदमी लिख करके समझा रहा है, समय बचने के लिए लिखने में भी तो समय लगेगा यहाँ। दोस्तों हम लोग धातु के गुण जाने, धातु का परिभाषा जाने। अब जानेंगे अधातु, नॉन मेटल की परिभाषा जानेंगे बिल्कुल सरल भाषा में। वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती हैं, जो आघातवर्णीय एवं तन्य नहीं होते हैं, यानी जिसे चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, न तार के रूप में बनाया जा सकता है, जो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, जिसमें चमक नहीं पाई जाती है। जैसे अपवाद में चमक नहीं इसमें पाई जाती है, लेकिन अपवाद में आयोडीन हो जाता है। चमक नहीं पाई जाती है कि क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। यह भंगुर होते हैं, मतलब इसको हथौड़े से मारने पर चूर चूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं दोस्तों। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि इसका उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, क्या है, उदाहरण है दोस्तों। अब है अधातु के गुण निम्न है। अधातु के गुण जानेंगे। देखिए अधातु के गुण, धातु के गुण हम लोग जान लिए हैं, अधातु के गुण जानेंगे। और धातु अधातु दोनों के गुण को हम अंतर में भी मेंशन कर सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। जैसे धातु अधातु में अंतर जब लिखेंगे तो इन्हीं को एक दूसरे तरफ रख देंगे। पहले जानिए अधातु के गुण क्या है। यानी ये विभिन्न रंग के होते हैं, इनके रंग अलग अलग होते हैं। ये ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। और कार्बन के क्या होते हैं, अप्रूफ होते हैं, ग्रेफाइट। जो विद्युत के क्या होती है, सुचालक। विद्युत के क्या होती है दोस्तों, सुचालक होती है, विद्युत के सुचालक होती है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ये सामान्यतः मृदु होते हैं। अपवाद कार्बन के अप्रूफ हीरा अत्यंत कठोर होता है। कार्बन के अप्रूफ कठोर, अत्यंत कठोर होता है। अब चलिए दोस्तों, अब चलेंगे उपधातु में, 3 नंबर में उपधातु में चलेंगे। चूँकि हम लोग जो तत्व पढ़े थे उसमें रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्ग में देखा गया था, धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु जानेंगे एकदम सरल भाषा में। वे तत्व जिनमें धातु एवं उपधातु, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का गुण कुछ न कुछ % उसमें शामिल हो, तब उसको उपधातु बोलते हैं। जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है आदि है ना। अब दोनों में अंतर देख लीजिए दोस्तों, अंतर मज़ेदार है, भौतिक अंतर है, समझिएगा, भौतिक अंतर है दोस्तों। हाँ जी, गुणों के आधार पर है ना, भौतिक गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर निम्न है। धातु में देखिए ये चमकदार होती है, तो यहाँ क्या होगा, चमकदार नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन, क्योंकि आयोडीन में चमक पाई जाती है, लेकिन है क्या, अधातु, भंगुर होता है, टूट जाता है। धातु में देखिए ये आघातवर्णीय एवं तन्य होती हैं, ये क्या हो जाएगा, आघातवर्णीय एवं तन्य नहीं होती हैं, क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। इसमें देखिए ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं, जबकि क्या होता है, ये कुचालक होती है। अपवाद में क्या होगा, ग्रेफाइट, क्योंकि ये भी सुचालक होता है, ग्रेफाइट से धारा प्रवाहित होता है दोस्तों। आगे देखिए ये ठोस होती हैं, परंतु पारा क्या है, अभी आपको बताया गया था, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अब ये क्या होता है, ठोस एवं गैसीय होती है, लेकिन ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में होती है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 35, द्रव्यमान संख्या 80। तो अब इसमें देखिए 5 नंबर, इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। इसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, देख लें और दोस्तों के पास शेयर करिए, ज़रूर करें।